और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। दरअसल जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ सर्वदलीय मीटिंग की है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। शनिवार रात जम्मू एयरफोर्स बेस पर ड्रोन से हमला किया गया, तो रविवार रात कालूचक मिलिट्री बेस के पास 2 ड्रोन उड़ते दिखाई दिए। कश्मीर के अवंतीपोरा में एसपीओ फयाज अहमद के घर में घुस करके आतंकियों ने फायरिंग कर दी। इसमें फयाज समेत उनकी पत्नी और बेटी की भी मौत हो गई। आतंकी बौखलाए हुए हैं, लेकिन हमारे जवान हर हमले का करारा जवाब दे रहे हैं। श्रीनगर के मालहुरा इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। जहां पर कई आतंकियों के घिरे होने की भी सूचना है। भारत के हाथ पाकिस्तान की साजिश का एक जिंदा सबूत भी लगा है। सुरक्षा बलों ने दरअसल लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी नदीम अबरार को दबोचा है, जो कि कई बेगुनाहों की जान ले चुका है। चौबीस घंटे 2 धमाके, 2 ड्रोन टेरर का आका कौन? जम्मू से कालूचक तक दहशत, आसमान में आतंकी हरकत। ड्रोन हमले की इनसाइड स्टोरी, ड्रोन विस्फोटक की सारी थ्योरी। जम्मू में इंडियन एयरफोर्स बेस पर हमले के ठीक 12 घंटे बाद एक और साजिश रची गई। इस बार रात के अंधेरे में 2 ड्रोन जम्मू मिलिट्री स्टेशन के पास भिन-भिना रहे थे। लेकिन इस बार मिडनाइट चली हिंदुस्तान की गोली और भाग खड़ी हुई पाकिस्तान की ड्रोन टोली। कालूचक जम्मू मिलिट्री स्टेशन के पास साजिश वाले ड्रोन एक बार नहीं बल्कि एक रात में 2-2 बार उड़ते दिखे। वक्त रात 11:45। जगह जम्मू मिलिट्री स्टेशन। जम्मू के कालचुक मिलिट्री स्टेशन के आसमान में बीती रात 11:15 बजे पहला ड्रोन उड़ता दिखा, लेकिन पहले से मुस्तैद जवानों ने ड्रोन को देखते ही फायर खोल दिया, जिसमें ड्रोन भाग खड़ा हुआ। वक्त रात 2:40। जगह जम्मू मिलिट्री स्टेशन। इसके करीब 3 घंटे बाद कालूचक मिलिट्री स्टेशन के आसमान में एक बार फिर ड्रोन वाली साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई। सूत्रों के मुताबिक दोनों ड्रोन नाइट विजन कैमरे से लैस थे। ड्रोन में लाल रंग की लाइट टिमटिमाती दिख रही थी, लेकिन क्विक रिएक्शन टीम के जवानों को आसमान में उड़ते साजिश की भनक लग गई, जिसके बाद रात के अंधेरे में दोनों ड्रोन पर 20 से 25 राउंड फायर की गई। जिससे दोनों ड्रोन उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो गए। खतरे को देखते हुए पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ड्रोन की तलाशी के लिए जवानों ने सर्च अभियान तेज कर दिया है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया। उसके बाद कालूचक और रत्नुचक मिलिट्री स्टेशन पर बीती रात 2 ड्रोन देखे गए। अलर्ट ग्रुप ने यानी भारतीय सेना के जांबाजों ने जैसे ही ड्रोन को देखा, 2 ड्रोन थे, उसके ऊपर फायरिंग की। उसके बाद ड्रोन जो है वो भाग खड़ा हुआ। अभी तक बड़े स्तर जो है युद्ध स्तर पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि आखिरकार ये ड्रोन कहां से आया, किसने इस ड्रोन को उड़ाया। 2 दिन में 2 बार मिलिट्री एरिया पर मंडराते इन ड्रोन्स ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या जम्मू एयरबेस की तरह ही जम्मू मिलिट्री स्टेशन पर भी ड्रोन से हमला होना था, या फिर ये दोनों ड्रोन मिलिट्री एरिया की रेकी करने के लिए भेजे गए थे। सवाल ये भी है कि ड्रोन सीमा पार से आए थे या फिर लोकल एरिया से ही उन्हें ऑपरेट किया जा रहा था। पाकिस्तान की आर्मी, ISI और वहाँ के आतंकी हर समय ताक में रहते हैं हिंदुस्तान के कश्मीर में इंस्टेबिलिटी लाने के लिए। अभी पाकिस्तान को हिम्मत आ गई है, दम आ गया है और वो ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले उन्होंने एयरबेस के ऊपर हमला किया और उसके अगले ही दिन कालूचक ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर उनका ड्रोन नजर आया। जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायर किया तो ड्रोन निकल गया।
फिर थोड़ी देर के बाद में रत्नोचक इलाके में ड्रोन नजर आया, फिर जब फायरिंग किया तो चला गया। पाकिस्तान की कोशिश है हिंदुस्तान की डिटेक्शन कैपेबिलिटी को देखना, टेस्ट करना, हमारी सतर्कता को टेस्ट करना, हमारे रिजॉल्व को टेस्ट करना, और अगर हमने शीघ्र उसका जवाब नहीं दिया और सही जवाब नहीं दिया, कड़ा जवाब नहीं दिया, तो बड़े हादसे को पाकिस्तान अंजाम दे सकता है। जम्मू मिलिट्री स्टेशन के पास उड़ते दिखे इन दोनों ड्रोन्स के बाद सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दरअसल एयरफोर्स बेस और कालचुक मिलिट्री स्टेशन की दूरी करीब 5 से 6 किलोमीटर की है। दोनों ही एरिया में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहते हैं। इंडियन एयरफोर्स के बेस पर हमले के लिए पहली बार अनमैन्ड एरियल व्हीकल पर विस्फोटक रखकर निशाना बनाया गया था, जिसमें हैंगर के पास एक बिल्डिंग की छत में छेद हो गई। उसी तरह बीती रात भी ड्रोन के जरिए साजिश को अंजाम देने की कोशिश हुई थी, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचने से पहले नाकाम कर दिया गया। एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हुए धमाकों की कड़ियों को सुलझाने के लिए कई एजेंसियां काम कर रही हैं। सूत्रों की माने तो आतंकियों ने इस हमले के लिए इंपैक्ट आईईडी का इस्तेमाल किया था। इंपैक्ट आईईडी यानी ये वो विस्फोटक होता है जो जमीन या सतह पर आते ही फट जाता है। इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि ड्रोन के जरिए विस्फोटक को गिराया गया हो और फिर ड्रोन भाग गया हो। फिलहाल जांच चल रही है, लेकिन ऐसे सबूत मिलने लगे हैं कि इस हमले की साजिश भी सीमा पार से रची गई थी। इस हमले के पीछे पाकिस्तानी सेना आईएसआई का हाथ सामने आ रहा है, जिसे आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने अंजाम तक पहुंचाया। सूत्र इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि शनिवार रात एयरफोर्स बेस पर हुए ड्रोन हमले में 2-2 किलो का विस्फोटक था। इसके अलावा इस हमले के लिए हाई ग्रेनेड एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल भी हो सकता है। हमले को अंजाम देने के लिए आरडीएक्स या टीएनटी के इस्तेमाल की भी आशंका जताई जा रही है। इस साजिश से पर्दा उठाने के लिए कई एजेंसियां कड़ी से कड़ी को जोड़ रही हैं, ताकि इस साजिश से पर्दा उठ सके। पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान तुर्की और चीन से ड्रोन खरीद रहा है ताकि हिंदुस्तान को जख्म दिया जा सके। ड्रोन के जरिए हमले की ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता। जमीनी हमलों के मुकाबले ड्रोन हमले को अंजाम देने में रिस्क भी कम है। ड्रोन बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और कम ऊंचाई पर उड़ने की वजह से रडार की पकड़ में आने के चांस भी कम रहते हैं। ऐसे में इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे भी आतंकी संगठन इनका इस्तेमाल करते रहेंगे। इसलिए भारत को अब अपने सैन्य ठिकानों की सुरक्षा व्यवस्था को ड्रोन अटैक से नाकाम करने के लिए और ज्यादा एडवांस करना होगा। इस साजिश के लिए पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत मिले हैं। इसकी पोल भी पीओके एक्टिविस्ट अयूब मिर्जा ने खोल दी है। पाकिस्तान ने अब भारत के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें एक तब्दीली पैदा की, और वो तब्दीली ये है कि इन्फिल्ट्रेटर्स को डायरेक्टली भेजने के बजाय अब पाकिस्तान चाइना के बने हुए जो ड्रोन्स हैं, जो छोटे ड्रोन्स हैं, उनके जरिए छोटे बम जो है और एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है, आईईडीज और इस तरह की चीजें जो है वो अब जम्मू कश्मीर के अंदर भेज रहा है, उतार रहा है, और वहां मौजूद आतंकवादियों को भी सप्लाई कर रहा है, पैसे भी भेज रहा है, असला भी भेज रहा है। वहीं हिंदुस्तान में भी राजनीतिक पार्टियों ने सवाल उठाया है कि सीमा पार से ड्रोन कैसे भारतीय सीमा में आ गए। क्या बातचीत कर रही है सरकार? ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने बातचीत करवाई भारत की और पाकिस्तान की, ये बातचीत करवाई कि हमारे जम्मू पे हमला हो जाए। क्या मजाक हो रहा है वहाँ पर? इसका जवाब देगी नहीं देगी सरकार, या फिर मोदी सरकार जैसा चीन को जवाब नहीं दे पा रही है, सिर्फ पुकारती है लद्दाख में, इसका भी जवाब देगी नहीं। जिस तरह पुलवामा में जवाब दिया, इसका जवाब देना चाहिए। ये ड्रोन इतना लंबा सफ़र करके आया कैसा यहाँ पर? और पूरे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं या तो ये अमेरिकन या चाइनीज़ हैं, तो मालूम करना चाहिए कैसे आया वहाँ पर, और आपकी नाकामी है ये। आतंकियों के हाथ लगे ये वो उड़ते बम हैं जो बड़ी तबाही मचा सकते हैं। जमीन पर मात खाने के बाद पाकिस्तान अब आसमान से तबाही के साजिश रच रहा है। श्रीनगर से आसिफ सुहाब के साथ पंकज शर्मा, जम्मू न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।